हेलो स्टूडेंट, आज आप लोगों के लिए आइसोमेरिज्म चैप्टर लेके आ रहे हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड का आइसोमेरिज्म। इसके प्रीवियस क्लास में आप लोग को बता चुके हैं कि होमोलोगस रीज क्या है, फंक्शनल ग्रुप क्या है। इसके बाद हम स्टार्ट कर रहे हैं आप लोग के लिए आइसोमेरिज्म एंड नोमेनक्लेचर विथ नोमेनक्लेचर। आपको इससे दोनों चीज पता हो जाएगा। आइसोमेरिज्म का सबसे पहले डिफाइन कर लें और कितने प्रकार से होता है, फिर सिंपल वे में लेंगे, फिर जो है क्रिटिकल में जाएंगे। तो स्टेप बाय स्टेप पूरे वीडियो को आप पूरा वीडियो देखेंगे तो आइसोमेरिज्म का प्रॉब्लम समाप्त। कुछ प्रॉब्लम रहेगा ही नहीं रहेगा। आप नामकरण करने भी सीख जाएंगे। हो सकता है इसमें 2 वीडियो भी बन सकता है, इसलिए आप पूरा का पूरा देखेंगे। ओके, आइसोमेरिज्म आपका सबसे पहले डिफाइन क्या करना है? डिफाइन आइसोमेरिज्म करना है। तो आइसोमेरिज्म को डिफाइन आप कैसे करेंगे कि आइसोमेरिज्म है क्या? ये मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड, वैसा ऑर्गेनिक कंपाउंड है ना, ऑर्गेनिक कंपाउंड विच हैव सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला। जो मॉलिक्यूलर फार्मूला और स्ट्रक्चर फार्मूला आप जानते हैं तो फिर कोई परेशानी नहीं है। और प्रीवियस क्लास में 9th क्लास में 8th क्लास में पढ़ते आ रहे, इसके प्रीवियस क्लास में भी हम बता चुके हैं इसके बारे में। तो सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होगा? सेम होगा लेकिन बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फार्मूला। ऐसा होगा कि एक ही मॉलिक्यूलर फार्मूला होगा लेकिन इसका जो मौलिक स्ट्रक्चर फार्मूला होगा डिफरेंट होगा, अलग अलग होगा। और वो दोनों कंपाउंड अलग होगा, एक कंपाउंड नहीं है। एक ही मॉलिक्यूलर फार्मूला के आगे जाके अब समझेंगे इसको कि किस प्रकार से जैसे कर सकते हैं। तो ये आगे तो और इसके कारण क्या होता है? फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी क्या होगा? डिफरेंट होगा, है ना। इस प्रकार से जो फॉर्म होगा ये डिफरेंट कंपाउंड होगा। इसका कैसा होगा? डिफरेंट फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी भी डिफरेंट होगा। ऐसा नहीं एकदम बिल्कुल एक ही मॉलिक्यूलर फार्मूला है, सूत्र है, लेकिन डिफरेंट स्ट्रक्चर फार्मूला है। और ये जो दोनों कंपाउंड होगा, जो नाम होगा दोनों का अलग नाम होगा और उसका फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी अलग अलग होगा। दोनों कंपाउंड मतलब अलग है। और यह जो है दिस कंपाउंड आर कॉल्ड आइसोमर। और यह कंपाउंड जो बनेगा वह आइसोमर कहलाएगा। और यह प्रॉपर्टी क्या कहलाएगा? प्रॉपर्टीज आर कॉल्ड आइसोमेरिज्म। ऐसा गुण ऑर्गेनिक कंपाउंड का वह जो है क्या कहलाएगा? आइसोमेरिज्म कहलाएगा। देयर आर मेनली 2 टाइप्स ऑफ आइसोमेरिज्म। हम लोग यहां पर देखें स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म और स्टीरियो आइसोमेरिज्म, जिसको ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म भी बोलते हैं। ओके, इसको स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म को चेन आइसोमेरिज्म, पोजीशन आइसोमेरिज्म और फंक्शनल आइसोमेरिज्म और मेटारिज्म ये होता है। इतना जो है आपको स्टेप बाय स्टेप हम बताते चलते हैं और नोमेनक्लेचर साथ साथ में लेके चलते हैं। इसको इरेज करते हैं, जान लें कि कॉजेज ऑफ आइसोमेरिज्म, आइसोमेरिज्म होने का क्या कारण है। इसको पहले जान लेते हैं, फिर टाइप में भी चलेंगे। तो काउज क्या है कि 2 तरह से ये बनने का कारण है। आइसोमेरिज्म के जो फॉर्म्ड होता है, बनता है, उसका 2 कारण है। पहला कारण यही कि वो लिंकिंग जो होता है एटॉम टू एच अदर, वो डिफरेंट टाइप से लिंक होगा। तो उस स्थिति में भी वह एक आइसोमेरिज्म फॉर्म करेगा, कई आइसोमर निकलेगा। और दूसरा होता है कि यदि इसका ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर चेंज हो जाए, लिंक उसी से रहेगा। अगर एक कार्बन से लिंक है तो उसी से रहेगा। हम थोड़ा क्लियर करना चाहें यहां पर एग्जांपल के माध्यम से C4H10O एक एग्जांपल लिए हुए हैं। फिर आपको अभी काफी ये लंबा चैप्टर होता है, बट आप लोग को शॉर्ट में एक वीडियो में हम बताना चाहेंगे। 2 वीडियो बनाएंगे इसका हम। तो इसमें से देखिए डिफरेंट टाइप से किस प्रकार से लिंक हो रहा है। C4H10O है, तो यहां पर देखिए ये ईथर है, इसीलिए बता दिए थे हम, फंक्शनल ग्रुप बता दिए थे आप लोगों को
कि प्रॉब्लम नहीं होती। ये ईथर है, पता है, डबल बॉन्ड हो, यहां पर C2H5 एथाइल, C2H5 एथाइल, C अगर टोटल हम कार्बन जोड़े C4H10 और O बीच में दे दिए तो क्या होगा, डाइथाइल ईथर। इसको पढ़ेंगे आगे जाके, आपको कोई कंफ्यूजन है, अभी दिक्कत हो रही होगी, फर्स्ट है, लेकिन जब आपका नोमेनक्लेचर स्टार्ट कर देंगे तो वो एकदम बिल्कुल इजी लगेगा, आपको कोई परेशानी नहीं होगी। इसलिए पूरा वीडियो देखें और सेकंड वीडियो भी जो आइसोमेरिज्म का लेंगे वो भी देखना है, कोई एकदम इजी, बिल्कुल इजी आप लोगों के लिए हो जाएगा। तो यहां पर डाइथाइल, अब अगर इसको ऐसा अरेंजमेंट कर सकते हैं ईथर के साथ, CH3 इधर देते हैं और C3H7 लगा देते हैं, यानी कि ये क्या है, मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ये प्रोफाइल और ये मिथाइल होता है ना, ये मिथाइल है CH3, एक कम मिथेन होता है, मिथाइल अल्काइल ग्रुप होता है, एक हाइड्रोजन कम है तो एथाइल है। तो इसको क्या पढ़ सकते हैं, देखिए यहां पर क्या है, लिंक जो है अलग अलग हो गया। अब यहां पर इसका अलग लिंक हो गया, यहां पर अलग लिंक हो गया, यहां के लिंक में अलग हो गया, लेकिन सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला है, अलग अलग लिंक है। इसका यहां पर इथाइल के साथ लिंक था और यहां मीथेन का साथ, और जो है प्रोपेन के साथ है, प्रोफाइल के साथ है। तो इसीलिए इसका मिथाइल, इधर इसका नाम मिथाइल, इसका नाम मीथेन, इथेन, प्रोपेन, याद है ना, प्रोपेन यानी प्रोपाइल, मिथाइल, प्रोपाइल, ईथर। देखिए यहां पर इसीलिए लिंक अलग अलग हो गया। अब देखिए इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, CH3O है ना, यहां CH3 और इस तरह से भी लिख सकते हैं। ये आपको काफी डीप की चीज है, फिर भी हम दे दिए हैं यहाँ पर, मिथाइल आइसो प्रोपाइल ईथर होता है ये। तो यहां पर देखते हैं कई तरह से जुड़ सकता है, इसलिए इसका हम लोग लिंक जब एटॉम एक दूसरे से अलग अलग तरीके से होगा तो वो होगा। अब दूसरा आपको हम बताने जा रहे हैं, चलिए यहां पर सेकेंड क्या है, डिफरेंट इन अरेंजमेंट ऑफ एटॉम और ग्रुप, यानी यहां पर अरेंजमेंट है, सेम लिंक है। देखो इस यहां पर भी इस कार्बन से देख रहे हैं कि क्लोरीन और हाइड्रोजन लिंक है, यहां भी देखें, यहां इस कार्बन से भी क्लोरीन और हाइड्रोजन लिंक है, यहां भी देख रहे हैं ये इस कार्बन से क्लोरीन और हाइड्रोजन लिंक है, यहां भी देख रहे हैं इस कार्बन से भी हाइड्रोजन और कार्बन है, दोनों में तो हाइड्रोजन कार्बन है, लेकिन डिफरेंट क्या है, इसका ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर डिफरेंस है। ज्योमेट्रिकल मतलब देखिए दोनों क्लोरीन नीचे एक साइड पर है ना, लेकिन यहां पर क्या देख रहे हैं कि अपोजिट डायरेक्शन में है, यहां पर ज्योमेट्री इसका जो है अलग हो जा रहा है। तो यहां पर इसका जो है ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर अलग हो जा रहा है, लिंक उसी तरह है लेकिन इसका स्ट्रक्चर अलग हो जा रहा है। तो इस प्रकार से ये अरेंजमेंट दो तरह से हो सकता है। इसका विस्तार से हम लोग चलते हैं, चेन आइसोमेरिज्म में, आइसोटाइप ऑफ आइसोमेरिज्म जो पढ़ाते हैं, एक एक स्टेप लेते हैं। सबसे पहले चेन आइसोमेरिज्म लेते हैं, जब अगर इसको समझ गए तो फिर आगे भी कोई परेशानी नहीं होगी। इसको विस्तृत रूप से पढ़ना है और आज की क्लास यही रहेगी। देखें चेन आइसोमेरिज्म फर्स्ट था, आप लोग को बताए हुए थे, क्या बताए थे जी, कि स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म का पहला नंबर आप देख लीजिए, चेन आइसोमेरिज्म। चेन आइसोमेरिज्म में क्या होता है कि कार्बन एटॉम का जो चेन होता है उसमें चेंजिंग हो जाता है, चेन अलग अलग तरह से अगर बना देता है तो अलग अलग प्रकार का कंपाउंड बन जाता है। मतलब स्ट्रक्चर जो होता है चेन के द्वारा जो कार्बन का जुड़ना होता है, लिंक होता है, वो अलग अलग तरीके से लिंक होने लगता है। तो उस तरह से जो बनता है आइसोमेरिज्म वो कैसा होगा, चेन आइसोमेरिज्म। इसका उदाहरण लेते हैं एक, जैसे यहां पर देखिए, पहले हम एक ओर से चलते हैं, एल्केन के लिए चलते हैं, हम अभी कहीं नहीं जाते हैं, एल्किन लेंगे बाद में, अल्काइन लेंगे बाद में, क्योंकि ये सब आपके 10th का सिलेबस में इंपॉर्टेंट होता है। लेकिन सबसे पहले एल्केन के लिए, ओके ना, एल्केन के लिए हम शुरू करते हैं। तो एल्केन में क्या क्या आता है जी, सबसे पहला चीज देखिए आप, क्या आता है, CH4 मेथेन। नोमेनक्लेचर में आइसोमेरिज्म ये IUPAC नेम होता है,
उसका भी हम लोग वर्णन करते जाएंगे। यहां पर जो हम बताएंगे उसका IUPAC नेम ही बताएंगे, और अगर कॉमन नेम बताएंगे तो उसके बारे में भी बताएंगे हम। सिंपल नाम जो कि हर जगह प्रचलित नहीं है, और ये इंटरनेशनल, तो नाम में नेम में IUPAC नेम क्या होता है? फुल फॉर्म इंटरनेशनल यूनियन प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। पूरे विश्व में इस नाम को जाना जाता है। नहीं तो पहले इसको कोई और नाम से यहां जानता था, मार्स गैस जो होता था बोल दिया गया। लेकिन अब मेथेन हो गया तो ये पूरे, चाहे आप फ्रांस चले जाएं, ब्रिटेन चले जाएं, इंडिया चले जाएं, कहीं भी जाएं, रशिया जाएं, मीथेन बोलेंगे सब कोई समझेगा, क्योंकि ये इंटरनेशनल नाम। जिस तरह से ये लैंग्वेज इंग्लिश इंटरनेशनल लैंग्वेज है, उसी प्रकार से तो यहां पर IUPAC नाम भी जानेंगे। थोड़ा सा कॉमन, यहां देख रहे हैं कि ये एक ही कार्बन है, तो कार्बन का लिंक कहां से होगा? 2 से ज्यादा, तो इसका तो आइसोमरिज्म संभव नहीं। चलिए 2 कार्बन है C2, तो C2 क्या होगा? 6H6। ये भी कितने तरह से लिंक हो सकते हैं? बिल्कुल देखिए यहां पर इस कार्बन को सजाता है, हाइड्रोजन को भी छोड़ देते हैं, बाद में सजाएंगे। इसको यहां पर ले लिए तो इसको कितने तरह सजा सकते हैं? बस एक ही तरह से सजा सकते हैं, ज्यादा संभव नहीं है भाई एकदम। देखिए अब C3 लेते हैं, यानी इसका आइसोमर नहीं होगा, इसका भी आइसोमर नहीं होगा, और 8 हो जाएगा H8। इसको कितने तरह सजा सकते हैं? उसके बाद और कुछ नहीं। तो ये नोमेनक्लेचर में हम आप लोग को बताएंगे कि हमको नामकरण जो करते हैं उसका नाम करने का जो तरीका है, लॉन्गेस्ट चेन लेते हैं, ठीक है। नोमेनक्लेचर का भी स्टेप पहले हम, चलिए इसी के साथ हम फिर एक ले लेंगे। तो 1 4, अब देखिए 4 नंबर में C4H10, इसको कैसे करेंगे? यहां पर लगता है चांस एक तो ये हो सकता है, ठीक है। अगर यहां पर दूसरा कैसे ले सकते हैं आप? ये ले सकते हैं इस तरह से, देखिए लिंक हो रहा है अलग अलग तरीके से। यहां 2 तरह से इसको लिंक कर सकते हैं, कार्बन एटॉम जो है 2 तरह से जोड़ सकता है। यहां हाइड्रोजन सब जगह लगाएंगे तो H10 पुर जाएगा, क्योंकि इसको कितना हाइड्रोजन चाहिए भाई? बताइए। यहां एक यहां जुड़ा हुआ है, यहां 3 चाहिए, 1 2 3। इसको 3 बॉन्ड बना हुआ है, एक हाइड्रोजन चाहिए, इसको 3 हाइड्रोजन चाहिए, इसको 3 3 कितना हो गया? 6 3 9 और 1 10। समझ में आई बात? इसलिए हाइड्रोजन को नहीं करेंगे, जो ताकि आसान आप लोग को समझने में आसानी हो जाए, को एकदम इजी लगे। तो यहां पर 2। अब देखिए इसका नोमेनक्लेचर स्टेप बाय नोमेनक्लेचर का एक जो सेकंड वीडियो लेंगे उसमें और थोड़ा सा विस्तार से वर्णन करेंगे, क्योंकि ये नहीं कर पाएंगे, इसमें ज्यादा नहीं हो पाएगा। तो यहां पर इसका नाम होगा, देखो आइसो, यहां पर समान नाम, कॉमन नाम, इसका नाम क्या होगा? मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन। ये 4 वाला ब्यूटेन बोलते हैं, तो इसको बोलते हैं ब्यूटेन। तो यहां पर IUPAC में बोलते हैं एन ब्यूटेन, नॉर्मल ब्यूटेन। एन ब्यूटेन मतलब नॉर्मल ब्यूटेन, एन ब्यूटेन मतलब नॉर्मल ब्यूटेन। एन ब्यूटेन मीन्स हो गया नॉर्मल ब्यूटेन। अब है आइसो मीथेन, इथेन, तो इसमें भी 4 है। तो इसको पहले कोई लोग किसी देश में इसको बोलता था आइसोब्यूटेन, लेकिन ये तभी तक वैलिड रहा जब तक कुछ ही कंपाउंड था हम लोग के पास। जब इसका लार्ज नंबर ऑफ कार्बनिक एटॉम और ऑर्गेनिक कंपाउंड जब हम लोग के सामने आने लगा, तब इसकी जरूरत होगी कि आप इतने का नाम कैसे करेंगे? तो एक नियम बना दें, एक फार्मूला बना दें, एक ऐसा सिस्टम बना दें ताकि जो है इस सिस्टम के माध्यम से सारा का सारा नामकरण हो जाए और सब कोई पहचान भी जाए, और बोलने पर इसका यहाँ पर हम लोग एक्सप्लेन भी कर सके, नोट इसका व्याख्या भी कर सके। तो इस प्रकार से ये सब तो खत्म हो जाता है बाद में जाके। तो लेकिन इसका अब IUPAC नाम आप जानना चाहेंगे भाई? IUPAC नेम इसका क्या होगा?
इसका सबसे पहले आप बता देते हैं स्टेप फिर से, लेकिन स्पेशल हम लेंगे, इसका नोट्स दे देंगे आपको, लेकिन अभी तत्काल ऐसे बता रहे हैं आपको। यहां लॉन्गेस्ट चेन लेना, लंबा चेन 1 2 3 ऐसे भी लेते हैं, तो यही ये भी लेते थे 3। ओके, कि कोई जो लॉन्गेस्ट चेन मिल जाए, पहला रूल है लॉन्गेस्ट चेन को फॉलो करना, उसका नंबरिंग कर दो 1 2 3, ये लंबा चेन मिला। अब जिधर से ब्रांच, दूसरा रूल है, जिधर से ब्रांच किधर से नजदीक पड़ा, इधर से भी पड़ा, इधर से भी पड़ा, इसीलिए कहीं से इधर से भी 1 2 3 कर सकते हैं, इधर से भी 1 2 3 कर सकते हैं। यहां तो बीच में है तो कोई मतलब नहीं। चलिए आगे जाके क्लियर हो जाएगा, घबराने की बात नहीं है, घबराइएगा नहीं, आराम से समझिए इसको, नेक्स्ट में आ जाएगा तुरंत, अभी क्लियर हो जाएगा। तो यहां पर क्या होगा 1 2, तो क्या हो जाएगा 2 पर क्या है, एक कार्बन वाला क्या बोलते हैं, मिथाइल, 2 मिथाइल मीथेन प्रोपेन, 2 मिथाइल प्रोपेन, यही हो जाएगा IUPAC, ये सब जगह वैलिड है। आप कहीं भी बोल देंगे दुनिया किसी कोने में 2 मिथाइल प्रोपेन, तो यही बात समझेगा, समझ में आई बात। अब आप लीजिए 5 नंबर का, क्या लेंगे आप 5 नंबर C5 पेंटेन। ये आपको कई बार बोर्ड में पूछा भी जाता है कि बताइए पेंटेन का कितना आइसोमर हो सकता है, उसका स्ट्रक्चर देके समझाएं, है ना। स्ट्रक्चर के माध्यम से पेंटेन के कितने आइसोमर संभव हैं, इसको आप एक्सप्लेन करें। ये IC में 11 12 सब में काम करने वाला है, अगर ये समझ जाते हैं 11 12 में कोई परेशानी नहीं होगी। देखिए यहां पर क्या है, इसको आप सजाइए। तो यहां पर पेंटेन हम लेते हैं, एक तरफ सजा सकते हैं। अब इसको ऐसे सजा सकते हैं, नहीं 4 इधर ले ले, 1 यहां ले ले। अच्छा, और कैसे सजा सकते हैं, यहां भी ले ले। अरे भाई दोनों को चेन तो है, लेकिन अगर काउंटिंग करते हैं तो जिधर से ब्रांच होगा नजदीक, उधर से ही निकट, शॉर्टेस्ट लेंथ है ना, फ्रॉम ब्रांच चेन। ब्रांच चेन यहां से फूट रहा है, ये ब्रांच अगर लॉन्गेस्ट इसको माने तो ये भी ब्रांच यहां से, तो यहां से काउंटिंग होगा, कहीं भी टेढ़ा मेढ़ा से कोई मतलब नहीं है। तो 1 2 3 4 ये लॉन्गेस्ट चेन मिला, तो यहां भी 2, अगर इसको भी करें 1 2 3 4, इधर से काउंटिंग होगा, क्योंकि इस जगह से शॉर्टेस्ट लेंथ इधर से पड़ता है इसका ब्रांच का, इधर से, तो ये भी 2 मेथाइल क्या होगा, मीथेन इथेन प्रोपेन ब्यूटेन, यानी कि 2 मिथाइल ब्यूटेन इसका नाम होगा। इसका भी नाम है, इसका भी नाम है, इसका मतलब है दोनों सेम है भाई। ये तो इधर से करिए 2 पर आता है, इधर से भी, ये नहीं हुआ। इसको और एक तरह से सजा सकते हैं। अच्छा, अगर इसको यहां कर देते हैं 5 है, एक इधर देते हैं, इसको इधर देते हैं, तब अरे हो गया, ये अलग तरह का स्ट्रक्चर बन गया भाई। अब इसको क्या करेंगे 1 2 3, अब 2 पर देखिए, यहां पर 1 है, लॉन्गेस्ट चेन ये माने हम, लॉन्गेस्ट चेन ये हुआ। अब ब्रांच देखिए 2 पर 2 ठो है। अब देखिए तीनों अलग अलग कंपाउंड हो गया, तीनों अलग अलग कंपाउंड हो गया। इसको क्या बोलेंगे जी, एन पेंटेन, नॉर्मल पेंटेन। इसको क्या बोलेंगे, सामान्य नाम में, अगर कॉमन नाम में बोले, जो ये जरूरी नहीं है रखना याद आपको, फिर भी जान लेना चाहिए, आइसो, क्योंकि वैलिड है ही नहीं, आइसोपेंटेन, आइसोपेंटेन, लेकिन इसका IUPAC नाम जान लेना चाहिए, यही चलेगा, IUPAC नेम। ये आपको यही नाम पूछेगा भी और यही नाम लिखना भी है। तो यहां क्या लिखेंगे इसका नाम, इसका नाम क्या लिखेंगे 1 2 2 पर 2 मेथिल, 2 मिथाइल मिथाइल ब्यूटेन, कंप्लीट। अब देखिए इसको क्या, इसका क्या नाम होगा, 1 2 3 पर है, ये लॉन्गेस्ट चेन है, ये लॉन्गेस्ट चेन है। अब यहां 2 पर देखना है, 2 पर क्या स्थिति है, 2 ठो मिथाइल जुटा है ना, तो 2 2 लिखेंगे, एकदम ये लिखना जरूरी है, क्या कि 2 3 भी कहीं भी हो सकता है।
तो 2 डाई, 2 का मतलब 2 नंबर पर 2 ठो ब्रांच है। डाई मिथाइल, डाई मतलब 2 होता है, डाई मतलब 2, डाई मिथाइल मिथेन इथेन प्रोपेन, 3 कार्बन वाला चेन का लॉन्गेस्ट चेन का नाम जो होगा, लॉन्गेस्ट चेन का नाम क्या होगा, लॉन्गेस्ट चेन का नाम, यहाँ पर 3 है तो मिथेन इथेन प्रोपेन, तीसरा नंबर प्रोपेन। हमेशा गिनती करके बता रहे हैं आप लोग को, याद है ना, मिथेन इथेन प्रोपेन ब्यूटेन पेंटेन हेक्सेन नेप्टन, मिथेन इथेन प्रोपेन, 3 नंबर वाला है, 3 है मिथेन इथेन प्रोपेन। ये कंप्लीट हो गया। इसी तरह से आप हेक्सेन का भी आप निकाल सकते हैं कितना आइसोमर, तो इसका कितना आइसोमर कितना हो सकता है, पेंटेन का कितना आइसोमर हो सकता है, 1 2 3। तो ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में भी आ सकता है, सब्जेक्टिव में भी आ सकता है, 3 नंबर के क्वेश्चन में भी आ सकता है कि आइसोमर बताइए पेंटेन का कितने आइसोमर है, इसका स्ट्रक्चर देके बताएं, फिर बता देंगे आप। कोई प्रॉब्लम है, चाहे या किसी भी तरह का क्लास हो, चाहे आईसीएसई बोर्ड हो, एसबीएसई बोर्ड हो, सारे के लिए इंपॉर्टेंट है। चलिए अब नेक्स्ट वीडियो हम बनाएंगे आप लोगों के लिए, क्योंकि ये विस्तार से जब तक चर्चा नहीं करेंगे तब तक संभव है भी नहीं। ओके।